विकाल, 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 विकाल। जब मैं समय में सफर करता हूं तो मुझे कोई नहीं जगाता। इतना तक नहीं जानते काला साया के साए। जानता हूं, लेकिन जानते हुए मुझे जगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? काला साया का हुक्म था कि तुम्हें फौरन इत्तला दी जाए कि ग्रेविटो ने आयो जेल पर हमला कर दिया है। तुम्हारे सारे साथी फिर से आजाद हो गए और पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी करनी अब प्लान के मुताबिक। हुआ है कुछ भी आज तक प्लान के मुताबिक जो अब होगा? मैं समझा नहीं विकाल। तो समझो, ग्रेविटो का हमला नाकाम होगा और कुछ ही सेकंड में वो मारा जाएगा। क्या? और हम यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हो विकाल? और सुनो, गिरफ्तार किया गया हमारा एक भी साथी अब दोबारा कभी आजाद नहीं हो पाएगा। नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है विकाल? विकाल कभी मुमकिन नामुमकिन की बात नहीं छेड़ता। इस वक्त क्या हो रहा है देखना चाहोगे? हाँ। देखो, अपनी आंखों से देख लो। इस वक्त ये हो रहा है। जब तुमने मुझे जगाया तब अपने साथी ग्रेविटो को मरते हुए देख रहा था। विकाल, ये क्या कह रहे हैं? देखता रहा मैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं। मेरी पुरानी मजबूरी। समय के सफर में विकाल देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? काला साया से जाकर क्या कहूं? कह दो जाकर उससे कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब पृथ्वी को पाने के लिए इतिहास बदलना होगा और विकाल इतिहास बदल कर रहेगा। Lieutenant Maya calling VS Ulka. Lieutenant Maya calling VS Ulka. Come in, Captain Vyom. बोलिए लेफ्टिनेंट माया, आयो की पोजीशन क्या है? सारे कैदी यहाँ सही सलामत है कैप्टन। आयो का हर एक सुरक्षा कवच अब फिर से काम कर रहा है। कैप्टन, मुझे लगता है कनेक्शन में कोई खराबी है। आप मुझे ऐसे क्यों नजर आ रहे हैं? कनेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है माया, हम सब यहाँ हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रेविटो भी अच्छा निशानेबाज था, उसने हम पर एंटी ग्रेविटी मिसाइल चलाया। कैप्टन, ग्रेविटो ने आयो पर भी हैवी ग्रेविटी मिसाइल छोड़ी थी, लेकिन हमने पृथ्वी से संपर्क करके यहाँ की ग्रेविटी नॉर्मल करवा दी। जीगन फिर से काम करने लगी है? जी कैप्टन, तभी तो मैं यहाँ आपके सामने ऐसी बैठी हूँ, वरना हम सब यहाँ जमीन से चिपके हुए थे। तो पृथ्वी से संपर्क करो माया, उन्हें कहो कि यहाँ की भी ग्रेविटी नॉर्मल कर दे। जी कैप्टन। लेकिन एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप ऐसे लटके हुए अच्छे लगते हैं। पृथ्वी सुरक्षा केंद्र कम इन। शुक्रिया लेफ्टिनेंट माया, अब ग्रेविटी यहाँ लौट आई है, आप दोनों भी यहाँ लौट आइए। जी कैप्टन। डॉक्टर जैन, आपने तो कमाल कर दिया। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, रियली। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए पाब्लो, आपने फिर से हमारी जान बचाई। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। कैसे हैं आप? फिट। तो संभालिए अपनी आंख को। हाँ ठीक हो गया, एकदम। साइड भी ठीक हो गया और उनका कंप्यूटर? वो भी ठीक हो गया। जिंदाबाद फुलर। जिंदाबाद। कैसे हो साइडी? जिंदा जिंदा जिंदा। साइडी, शट अप। पाब्लो। हाँ पाब्लो। कैप्टन जोन, जीरो ग्रेविटी में आपने ग्रेविटी पर क्या हमला किया है? जिंदाबाद। जिंदाबाद। कैप्टन, भागे हुए मुजरिमों में से 5 मारे गए और 6 गिरफ्तार। अब सिर्फ बचा है विकाल। लेफ्टिनेंट माया, मंत्रंग यंत्र की जांच कीजिए, ढूंढिए उसे। जी। ये देखिए कैप्टन, विकाल मंगल ग्रह पर है। हाँ, ठीक वहीं जहाँ एस्ट्रो गुरु है। हमें फौरन मंगल जाना होगा। साथियों, ओवरड्राइव की तैयारी। यस कैप्टन। पाब्लो, ओवरड्राइव के लिए गिनती शुरू करो। काउंटडाउन शुरू। 9, 8, 7, 6, 5,
प्रणाम एस्ट्रो गुरु। विकाल, तुम जानते हो यहां हमेशा तुम्हारा स्वागत है। ऐसे नाटक तुम्हें शोभा नहीं देते। तो फिर आप अपने कुत्तों से कहिए कहीं और जाकर हड्डियां सूंघे, वरना आप लोग जाइए यहां से। विकाल मेरा शागिर्द है, आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। कहो विकाल, क्या चाहते हो मुझसे? एक शिष्य अपने गुरु से क्या चाहता है? ज्ञान। वो तो मैंने हमेशा तुम्हें दिया है। नहीं दिया। आपने जानबूझकर मुझे ज्ञान नहीं दिया है। विकाल, लगता है समय में सफर करते करते तुम सचमुच भटक गए हो, वरना मुझ पर ऐसा आरोप नहीं लगाते। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने तुम्हें समय के बारे में वो सब कुछ सिखाया है जो उस वक्त मैं जानता था। झूठ! आपने मुझे टाइम मशीन के बारे में कुछ नहीं सिखाया। टाइम मशीन के बारे में पता चल गया है। 7 साल तक मैं आपका शिष्य रहा, आपका प्रिय शिष्य रहा। 7 साल तक मैं आपसे पूछता रहा क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम अपने शरीर के साथ समय में सफर कर सके। 7 साल तक आप मुझसे झूठ बोलते रहे कि नहीं बेटे, ऐसा करना नामुमकिन है। आज मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि ये क्या है? टाइम मशीन। जो ज्ञान आपने मुझे दान में नहीं दिया, उसे मैं आज लूटने आया हूं। रुक जाओ विकाल, 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 टाइम मशीन के अंदर मत जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं जानते तुम कौन सी काली ताकत के वश में हो। मैं तुम्हें उस काली ताकत से छुड़ाऊंगा विकाल। विकाल किसी के वश में नहीं आता, इतना याद रखिएगा एस्ट्रो गुरु। विकाल ने काली ताकतों के साथ सौदा किया है, बराबरी का सौदा। हमने मिलकर आप जैसे सच्चाई के झूठे पहरेदारों की दुनिया को बदलने की कसम खाई है। विकाल, वो ताकत तुमसे कितनी बड़ी है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। आपने मुझे छोटा कह दिया? विकाल को उसके मुंह पर छोटा कह दिया आपने? इतना गुस्सा आता है मुझे आपकी बात का कि इसी वक्त मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपके अतीत में जाकर आपको उस उम्र में मारूंगा कि इतिहास बदल जाएगा। विकाल, तुम मेरे प्यारे शिष्य रहे हो। यदि तुमने शरीर के साथ समय में सफर किया तो भूतकाल के बनकर रह जाओगे। एस्ट्रो गुरु, अब आप बस देखते जाइए। मैं इतिहास में जाकर भविष्य बदल दूंगा और भूतकाल में रह जाएंगे सिर्फ आप और आपकी बनाई हुई ये मनहूस दुनिया। एक ऐसा भूतकाल जो कभी हुआ ही नहीं। एस्ट्रो गुरु, विकाल मंगल पर आ गया है। जानता हूं। आप जानते हैं? कहां है वो? इतिहास में। इतिहास में? हाँ, इतिहास में, हमारे अतीत में, हमारे भूतकाल में। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एस्ट्रो गुरु। कैप्टन व्योम विकाल यहाँ आया, मेरी टाइम मशीन को चुराया और अतीत में चला गया। टाइम मशीन? हाँ, टाइम मशीन, मेरी टाइम मशीन। और विकाल मेरी टाइम मशीन चुरा कर इतिहास को बदलने चला गया। यदि वो ऐसा करने में सफल हो गया तो मानव जाति का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा। न विज्ञान रहेगा, ना ही कोई आविष्कार, न अंतरिक्ष सेना, न विश्व सरकार, न एस्ट्रो गुरु और ना ही कैप्टन व्योम। रहेगा तो सिर्फ काली ताकतों का मोहताज एक अनंत अंधा युग। आपके पास दूसरा कोई यंत्र है जिसके जरिए मैं उसका पीछा कर सकता हूं? नहीं कैप्टन व्योम। आपने बनाया क्यों ऐसा यंत्र? कैप्टन व्योम,
20वीं सदी में जिस वैज्ञानिक ने परमाणु शक्ति का आविष्कार किया था, उसने सोचा था कि कुदरत की ये बेइंतहा ताकत मानव जाति के भलाई के काम आएगी। इस ताकत से घर घर में बिजली के दिए जलेंगे, हर घर में पानी पहुंचेगा। लेकिन हुआ क्या? इस ताकत से परमाणु बम बनाया गया और इस परमाणु बम के विस्फोट से हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग मारे गए। मरते दम तक उस वैज्ञानिक के कानों में उन लाखों लोगों की चीखें गूंजती रही। मैंने भी जब ये टाइम मशीन बनाई तो मैंने सोचा था इस मशीन की सहायता से मानव इतिहास में की गई गलतियों को सुधार सकेगा, उन गलतियों को देखेगा, उन्हें भविष्य में नहीं दोहराएगा। लेकिन जैसे ही ये मशीन बनी, मैं जान गया कि इस मशीन की सहायता से तो मानव के इतिहास को बदला जा सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपने आविष्कार के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन आज मेरा अपना ही शिष्य विकाल ये बात जान गया, और अब वो इस टाइम मशीन की सहायता से होनी को अनहोनी करके रहेगा। वो कहाँ गया होगा? किस काल में? क्यों? वो गया है मुंबई 23 अगस्त 1999 की शाम में। ये आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं क्योंकि उसका मकसद है मेरी हत्या करना। उसी शनिवार की शाम वो मेरी हत्या करेगा, आज से ठीक 125 साल पहले, जब मेरी उम्र 25 वर्ष थी। क्यों? उसी दिन क्यों? क्योंकि उसी दिन मैंने टाइम मशीन का आविष्कार किया था कैप्टन व्योम। उस दिन वो और कुछ करे या ना करे, केवल मेरी हत्या भी कर दे तो मानव जाति का इतिहास बदल जाएगा। क्या आपने ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया जिसके जरिए उसे वापस बुलाया जा सकता है? कोई रिमोट यंत्र? केवल शॉर्टवेव संपर्क। वो क्या होता है? 125 साल पुरानी टेक्निक है कैप्टन व्योम। इससे बातचीत नहीं की जा सकती, केवल पुर्जे रिपेयर किए जा सकते हैं। अगर रिपेयर किया जा सकता है तो बिगाड़ा भी जा सकता है। धकेल दीजिए उसे ऐसे काल में जहां डायनासोर्स हो। तुम्हारा ख्याल वाकई खूबसूरत है कैप्टन व्योम, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मैं उसके चुने गए समय को केवल 1 हफ्ता इधर उधर कर सकता हूं, ज्यादा नहीं। तो उसे 1 हफ्ता पहले भेज दीजिए ताकि आविष्कार पूरा होने का उसे इंतजार करना पड़े। दुश्मन की चाल से हमेशा 1 कदम आगे ही रहना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं एस्ट्रो? गिनती कर रहा हूं कैप्टन व्योम। एस्ट्रो गुरु, आपके सामने कंप्यूटर पड़ा है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कंप्यूटर उस कंप्यूटर का बाप है। इस कंप्यूटर ने उस कंप्यूटर को बनाया है। उस कंप्यूटर से पूछता तो सिर्फ जवाब मिलता, इस कंप्यूटर से पूछा तो उपाय मिला। नहीं समझे? देखो कैप्टन व्योम, हमारा सवाल क्या था कि विकाल को इतिहास में 1 हफ्ता पीछे कैसे धकेला जाए। जवाब मिला ऐसे, और हमने विकाल को इतिहास में 1 हफ्ता पीछे धकेल दिया। लेकिन हमारी समस्या क्या थी? यही ना कि विकाल को इतिहास बदलने से कैसे रोका जाए। तो उपाय मिला। हाँ कैप्टन व्योम, वही उपाय जो तुमने यहां आते ही ढूंढ लिया था। तो बस अब तुम समय में सफर करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दूसरी टाइम मशीन? नहीं कैप्टन व्योम, इस समय दूसरी टाइम मशीन तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये एस्ट्रो गुरु का वादा है कि तुम अपने किसी एक साथी के साथ समय में सफर कर सकोगे। बस तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारे साथ कौन जाएगा। साथियों, मैंने फैसला किया है कि इस मिशन पर मेरे साथ जाएगा मानव मशीन साइरी। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। जिंदाबाद साइरी। कैप्टन व्योम, मैं आपको ये पॉड्स देना चाहता हूँ। आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। आप जब भी चाहें इनके सारे उड़ सकते हैं, इस तरह। कैप्टन व्योम, ये लीजिए, ये है मेरी अपनी लेजर गन। इसके इस्तेमाल से आप लोहे को भी पिघला सकते हैं। शुक्रिया कैप्टन ब्लेस। ये है मेरी स्टन गन। ये दुश्मन को सिर्फ बेहोश करती है, उसकी जान नहीं लेती। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैप्टन, ये है सुरक्षा चक्र। इसे चलाने से विश्व का कोई भी हथियार 1 मिनट तक इसे भेद नहीं सकता। आप इसे चला के दूसरे को भी सुरक्षित कर सकते हैं। ये ऐसे। कैप्टन व्योम, ये लीजिए वॉच कंप्यूटर। इससे आप 125 साल की दूरी पर भी जब चाहें हम में से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। और यही नहीं, सन 1999 में पृथ्वी के किसी भी कंप्यूटर से जो चाहे जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया इंजीनियर साहब। कैप्टन ब्लेस, जब तक मैं लौटूंगा नहीं, उल्का की जिम्मेदारी आपकी है। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। चलो साइड। हम जाने के लिए तैयार है एस्ट्रो ग्रुप। साइडी मेरे साथ जाएगा। जाने से पहले 125 साल पहले के एस्ट्रो गुरु के बारे में जानते जाओ कैप्टन व्योम। दरअसल तब मुझे एस्ट्रो गुरु की उपाधि नहीं मिली थी। मेरी उम्र थी केवल 25 वर्ष और नाम था चंद्रकांत शास्त्री। लोग मुझे चंदू कहते थे, मुझे पागल समझते थे, लेकिन मैं एक छोटे से घर में 3 साल से अपना सपना साकार करने में लगा हुआ था। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं टाइम मशीन जैसी कोई चीज बना पाऊंगा। मेरे माँ बाप ने तो मुझे घर से निकाल दिया था और उमा, जिससे मैं शादी करना चाहता था, उसका भी हौसला टूटने लगा था। एस्ट्रो गुरु, ये कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये कहानी नहीं है कैप्टन व्योम, जीवन है। 125 साल पहले की दुनिया में जाओ, देखो और जियो। दूसरा टाइम मशीन? लेकिन आपने तो सवाल मत पूछो कैप्टन व्योम, बस इतना ध्यान रखो कि अभी तुम जिस समय जा रहे हो, लौटते वक्त उससे 15 मिनट पहले लौटना। और हां, मैंने टाइम मशीन के सब कंट्रोल सेट कर दिए हैं। तुम्हें बस टेक ऑफ का बटन दबाना है। जी एस्ट्रो। याद रहे कैप्टन व्योम, इस समय 12:30 बजे। 1999 से जब वापस लौटो तो 12:15 बजे लौटना। जो हुक्म एस्ट्रो। और हो सके तो विकाल को जीवित लाना, वो मेरा प्यारा शिष्य है। जी एस्ट्रो। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। जिंदाबाद एस्ट्रो गुरु। फिर मिलेंगे। साइडी, मैं कब से ये सोच रहा था कि अगर दूसरा टाइम मशीन है ही नहीं तो हम किस टाइम मशीन में सफर करने जा रहे हैं। अब जवाब मुझे मिल गया है। हम उसी टाइम मशीन में सफर करने जा रहे हैं जिस टाइम मशीन में हम लौटे हैं। ऐसी पहेलियां मुझसे मत बुझाइए कैप्टन व्योम, इससे मेरे सारे सर्किट जाम हो जाएंगे। साइडी टेक ऑफ के लिए तैयार? तैयार कैप्टन व्योम। चंदू प्लीज जल्दी करो, प्लीज जल्दी खाना खाने के लिए आओ। चंदू! आया उमा, अभी आया, 1 सेकंड। तुम्हें पता नहीं टाइम की कीमत कब पता चलेगी। अगर मैं अभी 10 मिनट में यहाँ से नहीं निकली ना तो टीवी स्टेशन नहीं पहुंच पाऊंगी। फिर न्यूज कौन पढ़ेगा? तुम आओ ना प्लीज। आ रहा हूँ ना उमा, आ रहा हूँ। प्लीज हरी आप। चंदू, समय किसी के लिए नहीं रुकता, तुम्हारे लिए भी नहीं रुकेगा। जब 8 बजने वाले होते हैं तभी 8 बजते हैं और तभी मैं न्यूज पढ़ती हूँ। और अगर अभी के अभी तुम यहाँ नहीं आए तो मैं ये डिब्बा बंद करके चली जाऊंगी। तुम अपना डब्बा क्यों बंद करती हो? मैं ही अपनी किताब बंद कर लेता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, तुम जब गुस्से में होती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। जी करता है जिंदगी भर तुम्हारी डांट खाता रहूं बस। और अब चुपचाप खाना खाओ। खाता हूँ बाबा, खाऊंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? दाल बढ़िया। खाना खाओ ना। चंदू, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। जब तुम स्कूल में थे हमेशा अव्वल नंबर से पास होते थे। You always used to stand first. लेकिन तुम जब से कॉलेज आए हो तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। हमारे पूरे ग्रुप को कितनी उम्मीद थी तुमसे। हम में से हर एक ने कुछ न कुछ करके नाम कमाया, लेकिन तुम कहाँ टाइम मशीन बनाने की जिद लेकर बैठ गए हो और काम भी नहीं करना चाहते। तुम्हारा क्या होगा चंदू? तुम बेकार मेरे लिए परेशान होती हो। ये जो दुनिया वाले जो आज मुझे पागल कह रहे हैं ना, एक बार मेरा ये टाइम मशीन तैयार हो जाए, एक बार ये तैयार हो जाए, बस कल मुझे महान कहेंगे ये लोग, महान। तुम्हें दुनिया वालों की बातें मत सुना करो।
कैसे नहीं सुनूं चंदू? तुम्हें सारी जिंदगी इसी कमरे में बंद रहना है, किसी से नहीं मिलना। लेकिन मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो लोगों के बीच रहना है। अच्छा हुआ। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम रोज ये मेरे लिए खाना लेके क्यों आती हो? अगर मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाऊंगी ना, तो तुम भूखे मर जाओगे। सच या कोई और बात है? कोई और बात क्या हो सकती है? कहीं तुम मुझे चाहने तो नहीं लगी हो? मैं तुमको पसंद करूंगी? हाँ, मेरा जीवन साथी तुम जैसा फटीचर? कैसी उलझुल बातें कर रहे हो? मेरा जीवन साथी तो होगा लंबे चौड़े कद का, खूबसूरत, वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। सफेद घोड़े पे सवार। मैडम, कहाँ जमाना 21वीं सदी की तरफ जा रहा है और आप हैं जो अपने सपने लेके 19वीं सदी में बढ़ी जा रही हैं। सफेद घोड़े पे। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, जैसे ही मेरा टाइम मशीन तैयार होता है, आपको लेके मैं 19वीं सदी में जाऊंगा, वहां अपना स्वयंवर रचाना और अपना राजकुमार चुन लेना। टाइम मशीन, टाइम मशीन, टाइम मशीन। 3 साल से मैं ही सुन रही हूँ चंदू। हर बार तुम कहते हो अगले हफ्ते टाइम मशीन पूरी हो जाएगी, अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हारी टाइम मशीन कभी पूरी नहीं होगी।